हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं रेगुलर टेक्निकल पॉइंट्स पे अच्छे कंटेंट में लेके आता हूँ मेरे चैनल पे रेगुलर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक कॉमन ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो पार्ट तो केवल 5 रुपये का है, 6 रुपये का आता है। टीवीएस की गाड़ी हो, चाहे हीरो की स्प्लेंडर हो, डिलक्स हो या स्टार सिटी हो, सभी गाड़ियों में वो पार्ट कॉमन लगता है, सेम पार्ट है। टीवीएस का पार्ट नंबर हो सकता है अलग हो, हीरो का अलग हो, बट पार्ट वो सेम ही होता है। सभी में लगता है, लगना ज़रूरी होता है दोस्तों। बहुत सारे मैकेनिक भाई वो पार्ट लगाते नहीं है। वो क्यों नहीं लगाते, हो सकता है उनको लगता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है खोलने में, क्योंकि वो पार्ट ही ऐसा है, उसके लिए बहुत सारा उनका टाइम ख़राब होता है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो सभी में कॉमन प्रॉब्लम है। स्प्लेंडर प्लस गाड़ी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये गाड़ी ऐसी है कि वो पार्ट अगर आपने नहीं लगाया तो उस 5 रुपये के पार्ट की वजह से आने वाले कुछ महीनों में, कुछ टाइम के बाद हो सकता है गाड़ी में 2000 का खर्चा है कम से कम। अगर किस्मत अच्छी रही ग्राहक की, 2000-1500 में उसका काम ठीक हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं दिया और चलाते रहे ग्राहक, क्योंकि ग्राहक को तो आप मैकेनिक भाई बताने वाले हैं कि सर ये पार्ट ज़रूरी है, नहीं लगवाएंगे आप तो इसमें ही दिक्कत आ सकती है। और मैकेनिक भाइयों की भी गलती मैं नहीं मानता हूँ उसके अंदर, क्योंकि उनको जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ वो शायद उन्होंने टेक्निक उनको पता नहीं है, इसीलिए वो उस काम को मतलब छोड़ देते हैं, जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसके लिए। लेकिन उस पार्ट से ग्राहक का जो खर्चा है वो 2000, 5000, कभी-कभी 8-10 हज़ार तक भी मैंने देखा है गाड़ियों में हो जाता है। लेकिन हर मैकेनिक उस चीज़ पे ध्यान देता नहीं दोस्तों। ये जो स्प्लेंडर गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर आपको मैं पास से अगर दिखाता हूँ एक बार, तो आप देखिए जो इसका जो स्प्रिंग है, क्लच का रिटर्न स्प्रिंग जो होता है लीवर का, ये लीवर क्लच होता है इसका रिटर्न जो स्प्रिंग है ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग टूटा हुआ है। ये स्प्रिंग टूटा होने की वजह से यहाँ पर फ्री होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर टिका हुआ रहता है। इस जगह पर निशान आप देख रहे हैं। तो इस लीवर के नहीं होने की वजह से गाड़ी का जो देखो, ये जो लीवर जंप कर रहा है, ये लीवर जंप करता रहेगा। मैं एक बार पास से भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जंप करता है, क्योंकि मैं दूसरी साइड अगर गाड़ी के चलता हूँ आपको लेके, इधर ले आओ। तो आप ये देखिए, इसका जो लीवर है, इसकी एक्चुअली जो फ्री प्ले होती है लीवर की, वो 5 से 8 mm होती है दोस्तों, जो कि यहाँ पर इस जगह से नापी जाती है। इस जगह से यहाँ से स्केल लगाकर इस तरह से नापी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए, ये स्केल है, इसमें सबसे आगे आप देख पा रहे हैं mm का मार्क है यहाँ पर, मेरे अंगूठे के बिल्कुल पास आप देखेंगे। तो जितनी ये लाइनें दिख रही है सब mm की, यहाँ से लेके 0 से लेके अगर इस 1 तक, ये वाला 1 मेरे नाखून के आप देखिए, इस 1 तक जाता है। इसका मतलब ये 10 mm इसकी जो लेंथ है वो 10 mm की है। अगर वो यहाँ जाता है 20 पे, 2 पे तो मतलब 20 mm है, 3 पे जाएगा 30, और ये 40 mm यानी 4 पे हो जाएगा। तो इसके अंदर मात्र जो mm होता है वो 5 से 7 mm ही इसका फ्री प्ले होना चाहिए लीवर का, केवल आधा, यानी कि 1 से भी आधा यहाँ तक, इतना। तो मैं आपको फ्री प्ले नाप के दिखाऊंगा एक बार। यहाँ स्केल को बीचों बीच हैंडल के अंदर लगा दें लीवर के ऊपर, देखिए दोनों मैंने बराबर कर दिया यहाँ से। और जब इसको मैं दबाता हूँ तो ये कितना आगे तक जाके लीवर, अब यहाँ से क्लच दबना स्टार्ट होगा। एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल फ्री काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जा रहा है 25 mm तक इसकी फ्री प्ले है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 25 mm तक ये जा रहा है। आप बिल्कुल पास में ला के दिखाओ, ये आप देखिए दोस्तों, लीवर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से लीवर को मैंने स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक, यानी कि बिल्कुल 4 के पास पहुँच गया। यानी कि अगर आगे का 10 mm का जो मैंने स्टार्ट किया निकालते हैं तो 20 से 30 mm इसके अंदर फ्री प्ले है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसका फ्री प्ले मात्र रहना चाहिए 5 से mm, किसी गाड़ी में 7 mm भी होता है, लेकिन आप नॉर्मली 5 से 8 mm तक कर सकते हैं। और बहुत सारे ग्राहकों की हैबिट के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो कंपनी का जो तरीका मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप अंदाज से नापते हैं तो गलत हो सकता है। लेकिन आप अगर कोई भी इस तरह से का टूल या मशीनरी यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का काम करने में, तो आपको एक्यूरेसी मिल जाती है दोस्तों। तो ये इतना जा रहा है, इसका मतलब ये 25 से 30 mm तक फ्री प्ले इसके अंदर है, जबकि इसमें 5 से 8 mm ही होनी चाहिए मैक्सिमम। आप 10 रख सकते हो। ग्राहक को अगर 10 mm तक ज़्यादा लूज क्लच चाहिए या थोड़ा क्लच छोड़ते गाड़ी चल जाना चाहिए, तो वो हैबिट गलत होती है दोस्तों। तो ग्राहक की हैबिट गलत होगी, आप उसको बताएं कि ऐसा अगर आप चलाएंगे तो नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो हमेशा बहुत सारे कस्टमर क्लच के ऊपर हाथ रख के चलाते हैं गाड़ी, तो उससे गाड़ी का नुकसान होता है। बट इस गाड़ी में क्लच की स्प्रिंग टूटने की वजह से इतना फ्री प्ले ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। तो इस फ्री प्ले को इतना नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से जो क्लच प्लेट्स हैं वो घिस जाती हैं, और ये हो रहा है उस स्प्रिंग की वजह से, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फ्री प्ले इतनी ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर, और फ्री प्ले ज़्यादा होने का जो कारण है वो ये है
कि इसकी जो क्लच का लीवर का रिटर्न स्प्रिंग है वो टूटा हुआ है। नया स्प्रिंग इस तरह का होता है। आप मैं पास में लाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टूटा हुआ स्प्रिंग का नॉक है, जबकि इसका नॉक नीचे वाला होता है नक्का, वो इस तरह का होता है। ये टूटा हुआ है जो कि यहाँ पर ठहरा हुआ रहता है। तो इसको बिना कवर क्लच खोले मैं आपको डाल के बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर मैकेनिक भाई इसलिए क्लच का लीवर का स्प्रिंग चेंज नहीं करते हैं। क्लच कवर पूरा खोलना पड़ता है, ये पूरा क्लच कवर खोलना पड़ता है। इसका जो गैस्केट होता है क्लच का, ये रिप्लेस करना पड़ता है। इसलिए बचने के लिए उसको ऐसे लगे रहने देते हैं। और इस गाड़ियों में देखो, मेरे पास आई है आज ये गाड़ी, और इसमें भी ऐसी कंडीशन थी, लेकिन चूंकि ग्राहक ने इसका इंजन का काम करवा रखा है और फिर ये स्प्रिंग टूटी हुई देखी हमने, तो हमने चाह की एक जानकारी है यूजफुल, जो आप लोगों तक भी शेयर होनी चाहिए दोस्तों। तो अभी तक तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ जो कि आपने कभी शायद पहले सुनी नहीं होंगी। जो भी पार्ट होता है उसका टेक्निकल नाम, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मैं हर वीडियो में आपको मेरी देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो सारी की सारी वीडियो आप देख लें, ज़रूर आपके काम आएंगी। तो दोस्तों, क्लच मैं अगर स्प्रिंग डाल रहा हूँ आज, तो क्लच की परिभाषा क्या होती है वो आपको मैं बताना ठीक समझता हूँ वीडियो से पहले। तो क्लच की परिभाषा ये होती है, किसी भी जब गाड़ी अपन चलाते हैं, जो क्लच असेंबली होता है या क्लच का जो आइटम्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि इंजन की जो पावर होती है, यानी इंजन की जो पावर होती है, क्रैंक जो पावर बनाती है, हेड ब्लॉक में जो पावर बनती है, इंजन की पावर जो बनती है, उस पावर को, इंजन की पावर को ट्रांसमिशन, यानी पिछला जो पहिया है चेन, उस पहिए से इंजन की, यहाँ इस इंजन की पावर को लेके जो फाइनल रिडक्शन है पहिए का, पीछे का स्पोकेट है, उसको जोड़ने और तोड़ने का जो काम करता है, उस पार्ट को क्लच कहते हैं दोस्तों। वापस एक बार करता हूँ क्लियर मैं आपके लिए। इंजन की पावर को ट्रांसमिशन, यानी गियर, पहिया घूमता है, जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जब इंजन की पावर तो बनती है स्टार्ट होते ही, लेकिन उस पावर को गियर के जरिए या गियर चेंज करके या ऑटो क्लच गाड़ी में उस पावर को पिछले पहिए से जोड़ने और तोड़ने का जो काम होता है, यानी कि इंजन से लेके फाइनल जो शाफ्ट होती है, जैसे बड़ी गाड़ी ट्रक हो गई या कार हो गई, तो उसकी जो व्हील की शाफ्ट होती है लास्ट, जिसको कि पिनियन कहा जाता है, उस पिनियन या बाइक के अंदर अगर बात करें तो ये जो पिछले वाला पहिया है, उसको इंजन की पावर को पहिए गियर बॉक्स से जोड़ने और तोड़ने का जो काम करता है पार्ट, उसे क्लच कहते हैं। अब वो जोड़ता कब है? जब गाड़ी गियर में डाली और आपने क्लच छोड़ा, आपने गाड़ी गियर में डाली और क्लच को एकदम से रिलीज़ किया, छोड़ दिया, तो गाड़ी आपकी जो इंजन की पावर है पहिए में जुड़ेगी, गाड़ी आपकी आगे बढ़ जाएगी या पिकअप ले लेगी। और जब आप ढलान में उतर रहे हैं, आपको सडनली आपको गियर चेंज करना है, ब्रेकिंग करना है, सामने कोई आ गया, तो उस टाइम पे आप क्लच की दबा देते हो। क्लच को जैसे अपन क्लच दबाते हैं तो जो पिछला वाला पहिया है वो फ्री हो जाता है। इंजन की पावर बनती है इंजन में, बट क्लच उसको रोक देता है, पिछले पहिए में ट्रांसफर नहीं करता, ताकि और गाड़ी का पिकअप ना आए, कस्टमर या जो बाइक चलाने वाला है, स्कूटर चलाने वाला है, उसको ब्रेकिंग कर सके। ट्रांसमिशन की जो इंजन की पावर होती है उसको ट्रांसमिशन से जोड़ने और तोड़ने का जो काम है वो क्लच करता है। तो ये परिभाषा से दोस्तों शायद आपने सुनी नहीं होगी पहले कभी। अब आता हूँ अपनी बात पे। आप बिना क्लच कवर खोले, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ जो कि बेस्ट तरीका है, उसमें कोई नुकसान नहीं है और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। 5 से 7 मिनट केवल आपको उसमें लगेंगे और ये आप काम ईजी गोइंग कर सकते हैं बिना क्लच कवर खोले। क्योंकि क्लच कवर खोलेंगे तो आप गैस्केट भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और दोस्तों, बहुत सारे मैकेनिक बाइक क्लच कवर खोल के इसकी कवर गैस्केट रिप्लेस करते हैं, बट कस्टमर उसका पैसा, बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को पता होता है कि ये जो स्प्रिंग है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि पूरी गाड़ी में, किसी भी कंपनी का कोई भी गाड़ी हो, एक बोल्ट भी अगर उसमें दिया होता है, ₹1 का भी अगर बोल्ट उसमें दिया होता है, तो उसकी कॉस्ट होती है और हर कंपनी कॉस्ट कटिंग करने पर लगी होती है। तो ये ₹5-7 का स्प्रिंग कोई फालतू देगा नहीं, इसका यूज है, तभी हर गाड़ी में दिया जाता है दोस्तों। तो मैकेनिक भाई जब क्लच का और गैस्केट खोल के इतना मेहनत करके लगाते हैं गैस्केट, तो कस्टमर उसको उस काम की वैल्यू देता नहीं, जो कि बहुत गलत दोस्तों। तो आप लोग भी, आप कस्टमर को अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है ग्राहक के पास और आपके पास, तो पूरा आप क्लच को खोल के गैस्केट रिप्लेस करें। क्योंकि गैस्केट का जो काम होता है वो सिंगल टाइम अगर आपने पूरा टाइट कर दिया, उसके बाद भी आप सेम टाइम अगर खोलते हैं तो गैस्केट नया रिप्लेस करना चाहिए हमेशा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और अपनी आदत में इसको डाल लेना ज़रूरी है। पहले RS साइड का जो कवर है साइड पैनल का, उसको आप रिमूव कर दें। ये साइड इसको पिलार की मदद से आप घुमाते रहिए, तो जो स्प्रिंग है एक स्क्रू की तरह बिल्कुल बाहर आ जाएगी। ये दोस्तों बाहर आ गई है स्प्रिंग, बिल्कुल ये स्प्रिंग बाहर आ चुकी है इसकी। ये नक्का इसका टूटा हुआ है और स्प्रिंग जो होती है दोस्तों वो इस तरह की होती है। ये आप देखिए, ये नक्का इसका टूटा हुआ है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग को बिना कवर क्लच खोले, बिना कवर क्लच खोले इस स्प्रिंग को रिप्लेस करने वाले दोस्तों। तो
उसके बाद आपने कोई क्लच कवर नहीं खोलना है। इसको जो स्प्रिंग है इस पर हल्का छोटा सा एक इस तरह का स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए माइनस वाला, और आप यहाँ पर थोड़ा ये आप देखिए, इस तरह से इसको आप दबाइए हल्का सा। ये देखिए दोस्तों, मुझको लैंड मोमेंट पे आ चुकी है, और बिल्कुल इस तरह से अगर आप इसको घुमा लेंगे, ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल इसके करीब है। अब केवल एक ग्रूव मुझे इसको और घुमाना होगा, ये वाला नक्का इस जगह के लॉक हो जाएगा, तो ये लीवर पूरा टेंशन में आ जाएगा दोस्तों। अभी मैं मान लो स्प्रिंग नहीं लगाता हूँ एक बार के लिए, तो आप देखिए इसमें कितना फ्री प्ले रहता है। मैं यहाँ से हिलाता हूँ तो कितना इसका लीवर मूवमेंट करेगा। मैं इसको हिला रहा हूँ यहाँ से, आप देखिए, ये मैंने इसको स्प्रिंग की टेंशन से खींचा तो वो लीवर आगे चला गया यहाँ से, और जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो पीछे आ रहा है लीवर ऑटोमेटिकली। इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो इतना इसको मूवमेंट देती है। आप लीवर छोड़ भी देंगे और अगर स्प्रिंग टूटी हुई है आपकी, तो यहाँ से लीवर इसको पूरा दबा के रखेगा। जो कि क्लच प्लेट्स होगी उनको सारा जो क्लच प्लेट कंटिन्यू इंजन में मूवमेंट करती है, जो फ्रिक्शंस होगा वो बढ़ेगा। इंजन का जो लेदर होता है क्लच प्लेट का प्रेशर प्लेट का आपस में रगड़ेंगी वो फ्री प्ले होने की वजह से, और उसका जो लेदर होता है, जो लेदर बना होता है वो कांच के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, कुछ एडिटिव्स, कोयला, रेत, ये सारे कणों से क्लच प्लेट का लेदर बनता है दोस्तों। तो वो लेदर सारा घिस के इंजन में मिक्स होगा। इंजन में मिक्स होने के बाद जहाँ जहाँ पर इंजन की ऑयल सप्लाई जा रही है, उस ऑयल सप्लाई के साथ साथ जो भी मूवमेंट करने वाले पुर्जे, उसमें पिस्टन हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, टाइमिंग चेन हो गया, ऑयल पंप हो गया, उन सभी पुर्जों को वो एमरी जो होगी, जो कि क्लच प्लेट से निकली है, लोहे के और एल्यूमिनियम का बुरादा होगा, क्लच हब सेंटर का जो डिस्क प्लेट होती है, फ्रिक्शंस को हब सेंटर बोलते हैं, उनका एल्यूमिनियम का सारा घिसा हुआ जो एमरी होगा, जहाँ जहाँ पर ऑयल सर्कुलेट करेगा उन सभी एरिया में जाकर नुकसान करेगा। और जो भी इंजन ऑयल सप्लाई करने वाले पार्ट हैं, ऑयल पंप हो गया, उसको अगर डैमेज करेगा तो ऑयल सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, और कुछ टाइम के बाद गाड़ी आपकी स्मोकिंग करेगी, धुआं देगी, और फिर इंजन और क्रैंक तक उसकी नौबत आ जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 5 से 7 रुपये की जो स्प्रिंग है वो 5,000 से लेके 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तक वो उसका कॉस्ट कर देगी दोस्तों। तो ये स्प्रिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आपको मैं एक बार यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप इस लीवर पे ध्यान दीजिए। लीवर दिख रहा है यहाँ से, ये लीवर को देखिए आप, ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ से। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाता हूँ मैं तो ये इस तरह से जंप करता रहता है चलती गाड़ी में, जो कि ग्राहक को चलाने पे महसूस नहीं होता है, बट इंजन के अंदर ये छोटी सी स्प्रिंग बहुत बड़ा नुकसान करती है दोस्तों। एक बार पास में लिया आप, यहाँ से मैं दबा रहा हूँ लीवर को, आप देखिए, ये मैं जब दबा रहा हूँ तो दूर कर रहा है लीवर, और जब मैं इसको खींचता हूँ ऊपर की तरफ तो ये लीवर जंप कर रहा है इस तरह से। अब इस स्प्रिंग का ये लास्ट फाइनल राउंड है।
और इसके बाद आप देखिए लास्ट यहाँ पर जब मैं लाऊंगा इसको, ये इसकी सही पोजीशन है एकदम से। अब मैं लीवर को दबाता हूँ ऊपर से, तो यहाँ पर जो है फ्री प्ले, यहाँ बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लगाता हूँ तो फ्री प्ले आएगी, बाकी नहीं आएगी दोस्तों। आप देखिए लीवर को बिल्कुल लोड पे ले लिया इसने। ये लीवर है, पहले रिटर्न नहीं हो रहा था, ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर पूरा रिटर्न हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग फिक्स हो चुकी है दोस्तों, और इससे ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आप दिखाता हूँ अगर मैं आपको, तो हल्का सा एक स्क्रैच मेरे द्वारा यहाँ पर आया है, मैंने देखा नहीं, हो सकता है पहले भी हो या अभी आया, मुझे नहीं कंफर्म है, बट ये स्क्रैच केवल हल्का सा आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सा स्क्रैच आपको दिख रहा है बाहर से, इसलिए नुकसान दे रहा है। इससे 1000 लाख गुना ज़्यादा स्क्रैच आपके अंदर के जो पार्ट है, इंजन के पिस्टन्स, क्लच प्लेट, जो भी मूवमेंटेबल पार्ट, ऑयल पंप, उन सबको ये डैमेज करता है। तो उससे अच्छा दोस्तों कि आप एक छोटा सा स्क्रैच खा के बिना क्लच कवर खोलें अगर डालना चाहते हैं तो आप ये काम कीजिए। ग्राहक के पास अगर टाइम है और आपको उसकी पूरी लेबर चार्ज वो देने को, और जो उसकी कॉस्ट आती है गैस किट की, वो अगर देने को तैयार है तो आप पूरा क्लच कवर खोल के लगाइए, ताकि आपको इतना पेचकस का और पिलार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप 2 टूल से ये स्प्रिंग बदल सकते हैं आराम से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब स्प्रिंग रिप्लेस कर दिया है, पुराना जो स्प्रिंग है वो इस तरह से हो गया है, और ये जो लीवर क्लच का जो फ्री प्ले है वो इस तरह से आप लेके, आप जब सही बदलने के बाद इसको दबाते हैं तो इतना ही वर्किंग एरिया में ये काम कर रहा है केवल, ये आप देखिए इतना ही काम करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 से 8 mm होना ज़रूरी है, मैक्सिमम आप 10 रख सकते हैं ग्राहक की आदत या हैबिट के अनुसार। बाकी ये 8 से 10 mm के आसपास ये प्रॉपर सेट है। अब इस गाड़ी से लाइफ बढ़ गई, प्लस एक छोटी सी स्प्रिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपने देखा इसकी क्लच जो स्प्रिंग है रिटर्न लीवर की वो बदल दी है, और इसका जो फ्री प्ले नापा है स्केल के द्वारा नापा है मैंने, जो कि 5 से 8 mm होता है। इस तरह से आप ग्राहक को टाइम की बचत और बिना क्लच को रिप्लेस खोले गैस किट रिप्लेस किए आप ये स्प्रिंग बदल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो आपके मैकेनिक भाई और दोस्त हैं उनको वीडियो आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।